यूं तो कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 11 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक 2013 से लेकर अब तक करीब 40 विधानसभा चुनाव हार चुकी है और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी की बुरी गत हुई है। लेकिन क्या मजाल है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कोई फर्क पड़ा हो। अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी को ही देख लीजिए और एक के बाद एक प्रियंका गांधी ने ऐसी बात कर दी है जिसके चलते लगातार उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। बताएंगे आपको ये पूरी खबर। उससे पहले ION भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं ION भारत। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी और RSS दोनों की विचारधारा कायरों की विचारधारा है, वहीं कांग्रेस देश के लिए मर मिटने वाला विचार रखती है। केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। संघ की विचारधारा ने संविधान के निर्माण के समय में भी अपमान किया। इस विचारधारा ने संविधान के खिलाफ अभियान चलाया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब और लोकतंत्र का अपमान किया। आजादी के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। मोदी जी घबरा गए। जब चुनाव के बाद संसद में गए तो संविधान को माथे से लगाया। वहीं राहुल गांधी रोज संविधान के लिए लड़ते हैं, वो इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए यह सरकार राहुल गांधी से डरती है, उनको देखकर कांपती है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा रखे हैं। कांग्रेस पार्टी को संभालने के बजाय प्रियंका गांधी मोदी और RSS को ही खरी खोटी सुना रही हैं। लेकिन प्रियंका जी एक बार नतीजों को तो देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रियंका जी के भाई राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन देश की जनता बार बार राहुल के सारे अरमानों पर पानी फेर रही है। संविधान की किताब को लेकर देश भर में जाति की राजनीति कर रहे राहुल गांधी के जाति में बंटने वाले फॉर्मूले को जनता बार बार फेल कर देती है। जेब में संविधान लेकर घूम रहे राहुल गांधी को देश की जनता ने अभी अभी लोकसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनावों में आईना दिखाया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में खूब जाति में लोगों को बांटने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कांग्रेस और राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया और जाति की राजनीति वाला कार्ड इन दोनों राज्यों में नहीं चल पाया। फिलहाल कांग्रेस के पास बीजेपी और मोदी के मुकाबले के लिए ना तो कोई नेता है ना ही नीयत। इसलिए प्रियंका गांधी कभी संविधान तो कभी लोकतंत्र का अपमान जैसे जुमले छोड़ती रहती हैं। प्रियंका गांधी जितना समय मोदी और बीजेपी को गाली देने में लगाती हैं, उतना अगर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाया होता तो शायद आज बात कुछ और होती। देश भर में कांग्रेस पार्टी का यह हाल नहीं हो रहा होता। दरअसल प्रियंका गांधी सच्चाई से बहुत परे हैं और किस बात से कांपेगी बीजेपी? इस बात से कि राहुल गांधी संसद में आंख मार देते हैं, स्पीकर सर को मैडम बोल देते हैं, कहते हैं पिछले दिन में रात में आलू से सोना निकालने की बात करते हैं। इन चीजों से अगर प्रियंका गांधी को लगता है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरती है तो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर असल मायने में अगर बीजेपी राहुल गांधी से किसी चीज से डरती तो वो है भ्रष्टाचार, जिसके अनेकों मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। माँ बेटे दोनों बेल पर बाहर हैं। इन चीजों से डरना लाजमी है क्योंकि इतने सालों में वैसे भी देश का बंटाधार इन लोगों ने कर रखा है। आने वाले समय में न जाने क्या होता है। खैर डरती तो जनता भी है तभी तो कांग्रेस को उन्होंने सत्ता से बाहर उखाड़ फेंक रखा है। वो उसको बोल रखा था ना ऊपर ही।